फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर की। ये 6th क्लास के लिए बिल्कुल सही है, पर अगर आप 5th में हैं, 4th में हैं, 3rd में हैं तो भी आप इससे देख सकते हैं। तो आई हैव मेड अ एनिमेटेड पीपीटी फॉर यू। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट आवर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आता है व्हाट इज अ फ्लावर। ओके, अ फ्लावर इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट मेक द सीड्स। जो फ्लावर है वो प्लांट का वो पार्ट है जो सीड्स बनाता है। अब देखो कैसे सीड्स बनाता है। सबसे पहले ये देखो, आप उगा 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 बन गए सीड्स। अब ये देखिए, उगा 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 हो गया। ओके, देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। So there are 4 main parts of a flower. The first, that is roots. The second is stem, and the third is leaves, and fourth is flower. एक बात याद रखना, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पूरे प्लांट का, दैट इज फ्लावर। ये क्वेश्चन बन सकता है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज फ्लावर। तो आपको याद रहना चाहिए ये। आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट। ओके, अब रूट के जो फंक्शन है वो क्या होते हैं। तो रूट कहाँ प्रेजेंट रहती है। रूट प्रेजेंट रहती है इस जगह, मतलब कि उसकी मिट्टी में प्रेजेंट रहती है रूट्स। ओके, अब फंक्शन क्या होता है। सिंपल वीडियो है बिल्कुल। द रूट्स अब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट है भाई, एक लिविंग बीइंग है। अब एक कोई ह्यूमन को भी ज़रूरत होती है। क्यों? ह्यूमन को भी वाटर की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो लिविंग बीइंग है। तो प्लांट भी लिविंग बीइंग है, प्लांट को भी वाटर की ज़रूरत है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट को वाटर कहाँ से मिलता है। थ्रू द रूट्स। तो प्लांट वाटर अब्सॉर्ब करता है मिट्टी से। किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज स्टेम। स्टेम मतलब तना, जिससे एक मिनट, हाँ, ये इसकी प्रेजेंट कहाँ रहता है। यहाँ प्रेजेंट, एक मिनट, प्रेजेंट ये यहाँ रहता है। देख पा रहे हो आप, ये पूरा इसका स्टेम है। द स्टेम हेल्प्स टू, 1 मिनट, द स्टेम हेल्प्स टू सपोर्ट द प्लांट। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। अच्छा, अब क्या होता है, ये मानो ये सॉइल है। ओके, अब यहाँ से इसकी जो ये रूट्स हैं, इन्होंने वाटर अब्जर्व कर लिया। ओके, तो अब जब वाटर अब्जर्व कर लिया तो वो रूट्स तक ही तो रहेगा। तो उस वाटर को लीव्स तक ले जाने का काम, फ्लावर तक ले जाने का काम कौन करता है। तो हम कह सकते हैं वो काम स्टेम करता है। और अगर मैं बता दूं एक बात, अगर ये स्टेम नहीं होगा ना, तो हमारा जो प्लांट है वो सीधे खड़े नहीं रह पाएगा। और मतलब कि अब प्लांट्स को जो भी मिनरल्स मिलते हैं, मतलब रूट्स को मिनरल्स मिलते हैं, उसको ऊपर ले जाने का काम कौन करता है। प्लांट जो मतलब वाटर अब्जर्व कर लेते हैं रूट्स, उसको ऊपर ले जाने का काम कौन करता है। स्टेम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट इज द लीफ। अब लीफ क्या है। लीफ है ये, देखिए लीफ है ये। द लीव्स यूज सनलाइट टू प्रोवाइड द प्लांट विद एनर्जी। अब मैं बता देता हूँ। अब ये जो लीव्स रहती हैं, इनका कलर जो है वो ग्रीन क्यों रहता है। क्यों रहता है आपको पता है क्यों रहता है। क्योंकि अब आप बड़े हो गए तो आपको पता चलेगा कि 2 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं। प्लास्टिड 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, दैट इज क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल
क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है लीव्स में, दैट्स वाई जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन रहता है। अब क्लोरोफिल तो एक पिगमेंट है, तो अब हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्लांट का जो किचन होता है, प्लांट का जो किचन होता है वो क्या होता है? तो प्लांट का किचन होता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो उसको वाटर की ज़रूरत रहती है, उसको एनर्जी की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ कौन करती हैं? लीव्स करती हैं। ओके, दे ऑल्सो लेट इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब इसके बारे में हम थोड़ी, ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको भी बताती हूँ। चलो, अब ये मैंने एक, मानो यहाँ नहीं, मैं आगे बना लेती हूँ। हाँ, अब मैं कलर ग्रीन चूज़ करके, ओके ठीक है। अब मैंने ये एक कलर थोड़ा डार्क नहीं मिलेगा, मैं पिंक कलर की लीफ बना लेती हूँ, ठीक है। ओके, अब मैंने ये एक लीफ बना दी, कुछ ऐसी तो होती है लीफ। ओके, ऐसे बनाई, तो अब इस पे क्या होता है? बहुत टाइनी 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 पोर्स रहते हैं ऐसे, या फिर हम इनको थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे आपको दिख जाए। एक मिनट, सभी चला गया, हद है यार। ये लीव बना दी मैंने। ओके, अब इस पे मैं क्या करती हूँ? टाइनी टाइनी से थोड़े ग्रेन्यूल्स टाइप पोर्स बना देती हूँ, ठीक है। अब ये पोर्स क्या करते हैं? अब इन पोर्स का फंक्शन, अब ये पोर्स क्या करते हैं? ये ना प्लांट्स को ब्रीथ करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ओके, ब्रीथिंग में। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं इनको हम? स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के ना 2 मेन फंक्शंस होते हैं। द फर्स्ट मेन फंक्शन इज़ दैट कि ये क्या करता है कि जो गैसेस होती हैं ना, जो जैसे कि गैसेस का एक्सचेंज करता है, ये एक्सचेंज। अब क्या, ये CO2 को अपने अंदर लेता है, O2 को बाहर छोड़ता है। तो हमें पता है हमारे को मतलब कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कहाँ से मिलती है? हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, प्लांट से तो मिलती है। तो प्लांट से वो काम कौन करता है? स्टोमेटा। अब दूसरा काम क्या होता है इसका? ये वाटर रिलीज करता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट, ट्रांसपिरेशन इज द evaporation of water from the leaves or plants. ओके, ट्रांसपिरेशन से क्या होता है? जो मतलब कि जो लीव्स पे जो वाटर आ जाता है वो मतलब एरियल में चला जाता है, थोड़ा बाहर वातावरण में चला जाता है। क्यों? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेन फ्लावर का फंक्शन रह गया था। ओके, तो फ्लावर कहाँ होता है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब द फ्लावर हेल्प्स द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। बिल्कुल वही जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। हम कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि फ्लावर का फंक्शन क्या होता है, तो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। केवल इतना लिख दोगे तो बहुत है। ओके, अब हम बात करते हैं, ऑल फ्लावर्स हैव मेल एंड फीमेल पार्ट्स। ओके, एंड pistil, this is the name for the female part of the flower. अब हम लोग जैसे कहते हैं, ह्यूमन तो हम सब हैं, पर जैसे हमने अपने अलग अलग लेडी और जेंट मतलब कि मेल और फीमेल कर दिए हैं, ऐसे ही प्लांट के भी मेल और फीमेल होते हैं। और वो क्या होता है? प्लांट के भी मेल और फीमेल होते हैं, और उनको हम कहते हैं
फीमेल जो पार्ट होता है दैट इज पिस्टिल. ओके. स्टैमेन, दिस इज द नेम फॉर द मेन मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. दिस इज द नेम फॉर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. अब हम इनके फंक्शंस जान लेते हैं थोड़ा. ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का. फंक्शंस क्या होते हैं? जो उसको जो स्टैमन होता है, या फिर हम अभी वही लिख लेते हैं. 1 मिनट. ओहो माय पेन. हाँ जी, जो हमारा जो स्टैमन होता है यानी कि जो मेल पार्ट होता है उसका फंक्शन क्या होता है? इट्स फंक्शन, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी डाल सकते हैं. इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस, इतना याद रख लेना. इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस मेल गैमीट्स. जो गैमीट्स होती हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, दैट हेल्प्स इन द फर्टिलाइजेशन. ओके, गैमीट्स के बारे में मैं अगली वीडियो में लाऊंगी. बट जो स्टैमिन होता है उसका फंक्शन होता है, इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस मेल गैमीट्स विच हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन. अब बात आती है पिस्टिल की. पिस्टिल, ओके, अरे छोड़ो. हाँ, पिस्टिल. अब उसका भी हम सिंपल में लिख सकते हैं. इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एग. इट्स फंक्शन इज टू टेक केयर ऑफ एग, या फिर लिख सकते हैं हम प्रोड्यूस नहीं हो तो टेक केयर कैसे करेगी वो. तो आज की वीडियो अगर आपको समझ आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर रखिए दोस्तों. थैंक यू.